हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको ब्लॉग मिलने वाला है ना, ये ट्यूसडे का ब्लॉग है शायद। और मैं एडिट नहीं कर पाई थी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने ये वीडियो एडिट करके रखा हुआ था, मतलब वॉइस ओवर नहीं किया था बस। तो वही वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी समय है आफ्टरनून का। तो मैंने दाल फुला के रख दिया था ब्रेकफास्ट के टाइम ही, तो वो दाल मैं चढ़ा दी थी और साथ में सब्ज़ी मैंने कट कर लिया है। तो ये जब दाल में झाग आता है ना ऊपर में, तो ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि मैं कुकर में कम ही बनाती हूँ खाना। अगर आप पहले से मुझे जानते हैं तो आपको ये बात पता ही होगी। और जब ये झाग अच्छे से हट जाएगा ना, तो उसके बाद मैं इसमें हल्दी नमक डाल के और ढक दूँगी। और साथ में इधर मैंने सब्ज़ी छौंक लगा दिया है। और हम हाउसवाइफ़ को ना मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, और अगर हम नहीं होंगे ना तो हमारे सारे काम पूरे दिन चलते रहेंगे और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा बैठने का। हम घर के उन्हीं रूटीन कामों में फंसे रहेंगे, एक्स्ट्रा तो कुछ हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो बस उसी सिलसिले में मैंने भी इधर सब्ज़ी और दाल चढ़ाया और उसके बाद फिर इधर आ गई अपनी मल्टीटास्किंग दिखाने। तो मैं इधर कपड़े लगा दिया था मैंने ड्राई होने को मशीन में। तो वॉश तो मैं अधिकतर हाथ से ही कर लेती हूँ। मुझे मशीन लगाना मतलब बहुत झंझट लगता है, पता नहीं क्यों। और फिर डर लगता है पानी ना ख़त्म हो जाए। जबकि यहाँ पानी का कोई इशू नहीं है, अगर मैं मॉर्निंग में मशीन लगाऊंगी ना तो आफ्टरनून तक पानी वापस दोबारा आ जाता है। लेकिन फिर भी मुझे उलझन होती है, तो इसलिए मैं कम लगाती हूँ मशीन में और वॉश करती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ड्राई ज़रूर करती हूँ क्योंकि रेनी सीज़न है ना, फिर उसके बाद अगर हम ड्राई नहीं करेंगे तो पूरे घर में वही दिखेगा कपड़ा। तो इधर मेरे कपड़े सूख चुके थे और उन्हें निकाल के मैं इधर चेयर पे डाल रही हूँ। और चेयर पे डालने का रीज़न ये है ना कि बारिश है और थोड़ी-थोड़ी देर में बारिश आ जाती है, काफ़ी दिनों से चल रहा है जो कि। तो बार-बार कपड़े उठाने भागने से अच्छा है इतने सारे कपड़े एक-एक करके उठाना, तो आधे से ज़्यादा कपड़े भी गीले हो जाते हैं और हम भी बार-बार गीले हो जाते हैं। तो मैं चेयर में ही रखती हूँ ताकि जब बारिश आए तो बस चेयर उठा के इधर रख दो। तो कपड़े अच्छे से सूख भी जाते हैं ऐसे में, क्योंकि हवा कंटिन्यू चलती है यहाँ पे। तो कपड़े सूख जाएंगे और साथ में मेरा भाग दौड़ भी थोड़ा कम हो जाएगा। और कई बार ये होता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता, काम में बारिश आ जाती है बिल्कुल साउंडलेस होके दबे पाँव, तो आपके कपड़े वैसे ही गीले होने लगते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिलता। इसलिए मुझे चेयर पे ही रखना सही लगता है। और इस व्लॉग को बनाते-बनाते में मैंने 3 बार चेयर को अंदर-बाहर किया है, क्योंकि बारिश बार-बार आ रही है। भले 2 सेकंड के लिए हो, 5 सेकंड के लिए हो, पर बारिश आ जा रही है। और उसी के साथ-साथ मेरा इधर लंच भी प्रिपेयर हो रहा था। और आलू परवल की सब्ज़ी बना रही थी मैं, सूखी वाली। और बिल्कुल ही मतलब इंस्टेंट में जो बनती है ना, मतलब मसालेदार वाली नहीं बनानी थी मुझे। और दाल रेडी हो चुका था मेरा, सब्ज़ी भी लगभग बनने वाली थी, तो मैंने साइड में चावल भी चढ़ा दिया था। तो लंच प्रिपेयर करने में ना मुश्किल से 1 घंटा लगता है, अगर आप फुल मील प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी। तो जितनी देर में इधर मेरा सब्ज़ी रेडी हुआ ना, तब तक मेरा मतलब इधर राइस भी रेडी हो गया था। और उसके बाद मैं स्टार्च निकाल के बनाती हूँ ना, तो वही स्टार्च निकाल रही हूँ अभी इस राइस का। और कुकर के चावल ना थोड़ी देर बाद ठंडे होने के बाद वो आपस में चिपकते हैं, और ये वाले राइस ना कभी भी आप खाइए तो खिले-खिले से ही रहते हैं। तो राइस हो जाने के बाद मैंने इधर दूध भी चढ़ा दिया और साथ में दाल में छौंक लगा दिया सिंपल हरी मिर्च और जीरा से। मुझे ज़्यादा कुछ मतलब वो नहीं करना था स्पाइसी, क्योंकि फिर आर्या ना बहुत नखरे करती है खाने में, ये निकाल दो वो निकाल दो। तो इससे अच्छा है सिंपल रखो ताकि कुछ भी निकालना ना पड़े और सुकून से मैं भी खाऊं वो भी खा ले। और साथ में मैंने इधर चटनी रेडी कर दिया। तो ये चटनी ना मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, कुछ भी होता है ना तो मैं यही वाली चटनी बनाती हूँ, लहसुन मिर्च धनिया और टमाटर वाली। तो आर्या बिल्कुल नहीं खाती है चटनी, क्योंकि थोड़ी स्पाइसी हो जाती है ना। और मुझे सिर्फ अपने लिए बनाना था, तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का टमाटर था, तो मैंने हाफ़ ही डाला, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा, और मेरे लिए सफ़िशिएंट था। तो बस मैंने इसे पीस लिया और हमारा लंच हो गया रेडी। तो लंच करने के बाद 10-15 मिनट आधा घंटा मैंने रेस्ट किया ऐसे ही टीवी के पास ही, सोई नहीं थी बिल्कुल भी। और उसके बाद मैं आ गई, थोड़े बहुत मैंने काम ख़त्म किए अपने। तो जैसे ये मोरपंख है ना, ये काफ़ी लंबा है और मुझे बहुत ज़्यादा लंबे वाले पसंद नहीं आते हैं। तो वो मैंने ना जितना मुझे लेंथ रिक्वायर था उसका, उतना मैंने उसे कट कर दिया। तो अब जो इसकी हाइट है ना, ये बाकी सारे जितने भी मोरपंख हैं उनके साथ मैच कर रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है अब।
और उसके बाद ये जो लड्डू गोपाल के बेड के बगल में मैंने ये वाला प्लांट रखा है ना, बनाना ट्री वाला, तो इसकी लीफ थोड़ी गंदी हो गई थी। और इस सीज़न में ना जाले भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं घर में, आप देखिएगा। लेकिन हमारे यहाँ ना सावन भादों में साफ़ नहीं किया जाता है जाले, तो जो सामने सामने दिखते हैं वो मैं थोड़ा बहुत हटा देती हूँ, लेकिन हाँ, ऊपर वाले मैं नहीं हटाती हूँ। और डस्टिंग कर सकते हैं, तो डस्टिंग मैं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। और धोना नहीं था मुझे इसे, क्योंकि ये साफ़ थे, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे, हल्के फुल्के इस पे डस्ट आए थे, तो मैं इसे बीच बीच में ना हल्का जो गीला कपड़ा होता है उससे थोड़ा थोड़ा पोंछ देती हूँ। कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बस आपको रेगुलर करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और चीज़ों का शौक़ ना तभी होना चाहिए जब आप उसे मेंटेन कर सकें। तो बाकी सारे घर के कामों के साथ मुझसे जितना हो पाता है, मुझे जितना टाइम मिल पाता है ना, मैं इन सब चीज़ों में अपना दे देती हूँ। तो बस रोज़ का 1 घंटा अगर आप अपने घर पे दे लेना, तो आपकी चीज़ें गंदी ही नहीं दिखेंगी कभी, उस पे डस्ट वग़ैरह नहीं आएगा। तो उधर की क्लीनिंग करने के बाद फिर बेडरूम में जो ऊपर वाला रैक है ना, इस पे जो भी चीज़ें रखी हुई थी, उस पे भी थोड़े बहुत डस्ट दिख रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और इस रूम का बेडशीट चेंज करना ही था मुझे, तो इसी समय कर दो ना, साफ़ तो सही रहता है, वरना फिर बेडशीट भी गंदी हो जाती है। तो ये सारे काम ख़त्म करके और फिर 4:30 के लगभग मैं निकल जाती हूँ बाहर, तो मुझे एक्चुअली पार्सल लेने जाना था। और डिलीवरी वाले जो भी भैया हैं ना, तो उन्हें गेट पे ही रहने की परमिशन होती है, अंदर वो नहीं आ सकते हैं, तो हमें जाना पड़ता है लेने। और मेरे घर से 2.5 किलोमीटर पड़ जाता है जाना और 2.5 किलोमीटर आना, तो हस्बैंड है नहीं, तो मुझे ही करना पड़ रहा है। और जा रही हूँ मैं अभी आर्या के साथ। और इतने दूर जाने आने के बाद ना भूख अच्छी खासी लग गई थी, तो आर्या के लिए मैंने इधर मैंगो शेक रेडी कर दिया, क्योंकि वो भी साइकिलिंग करके जाती है ना, तो वो भी अच्छा खासा थक जाती है। और मैं मैंगो शेक पी लूँ या फिर मुझे अमृत पान करा दे कोई, लेकिन शाम की चाय नहीं छूटती मेरी, सुबह की भी नहीं छूटती एक्चुअली। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए इधर चाय भी चढ़ाया। तो आराम से 1 घंटा बैठ के चाय पानी पीने के बाद फिर मैं आ गई अपने बाकी के काम में, क्योंकि काम तो करना ही है। तो शाम में दिया बाती के टाइम के पहले फिर मैं ये पूजा के जितने बर्तन थे ना, इसे मैंने क्लीन कर लिया। और थकान बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो मैंने बस ऐसे ही सोप से क्लीन किया। और वैसे भी मैंने पहले ही बताया कि मैं डेली पीताम्बरी या फिर आमचूर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, कभी-कभी ही यूज़ करती हूँ, मतलब 2-4 दिन में 1 बार, या फिर कुछ फेस्टिवल होता है तो पीताम्बरी वगैरह से क्लीन करती हूँ। क्योंकि उससे जो हाथ का टेक्सचर होता है ना, वो बड़ा रफ़ सा फ़ील होता है। फिर आप कुछ भी काम करिए ना, स्पेशली कपड़े वगैरह में टच होते हैं, तो बड़ा मतलब अजीब-सा लगता है, रफ़ सा, इसलिए मैं वो कम यूज़ करती हूँ। और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि वो बर्तनों के लिए भी ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उसमें केमिकल होता है इसलिए। तो उसके बाद दिया दिखाने के पहले मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, उसके बाद मैं आई इधर आरती करने। और थोड़ी बहुत फुहारें पड़ चुकी थी हमारे ऊपर भी, बारिश की बूंदें आ चुकी थी हमारे ऊपर भी, तो हल्की-फुल्की गीली भी हो गई थी, तो वो वैसे भी स्मेली हो जाता है। तो वो मैंने चेंज किया और आर्या का भी चेंज किया, क्योंकि उसे भी फिर सर्दी-खाँसी हो जाता ना। और सुबह का दीपक दिखाते समय ना थोड़ी हड़बड़ी होती है, क्योंकि मुझे पूजा के बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाने का थोड़ा एक टेंशन रहता है। तो जितनी देर पूजा करती हूँ दिमाग में रहता है कहीं टाइम ना हो जाए, लेट ना हो जाए। लेकिन जब शाम को दीपक दिखाने आती हूँ ना, तो बड़े सुकून से पूजा होती है शाम को। तो इधर आर्या का डांस चालू था साथ साथ में, और बाहर बारिश हो रही थी, तो वो खेलने भी नहीं जा पाई, इसलिए मेरे साथ ही इधर कर रही थी मस्ती। तो ये शाम की आरती के लगभग 10-15 मिनट बाद ना मतलब बारिश ख़त्म हो गया था। उसके बाद भाभी हैं बगल में, उनका कॉल आ गया था मंदिर चलने के लिए सुंदरकांड में। तो फिर हम लोग वहाँ के लिए रेडी हो गए। और मैं दीपक दिखाने के बाद अपना मुँह जूठा कर चुकी थी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी फिर से। तो मैंने फिर से ड्रेस अपना चेंज किया, क्योंकि मंदिर जाना है तो साफ़ कपड़े ही पहन के जाना होता है। और उसके बाद बस जस्ट ऐसे ही बाल वगैरह बांधे और फिर चली गई मैं मंदिर। और मुझे ना बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप का शौक़ नहीं है। हाँ, काजल लिपस्टिक परमानेंट चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। कई लोगों के पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट मिलते हैं ना, मेरे पास आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मतलब एक शुरू से होती है ना, शुरू से ही मुझे हैबिट नहीं है, तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे पास मिलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। चाहे मैं शादी में जाऊँ, चाहे पार्टी में जाऊँ, कहीं भी। तो बस इसके बाद हम मंदिर पहुँच चुके थे सुंदरकांड के लिए। और मंदिर पहुंचते ही मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय सभी को, राधे राधे।